नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के लेसन 1 का, इंग्लिश के लेसन 1 का अ लेटर टू गॉड। ये पहला लेसन है अंग्रेजी का और इसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसका अर्थ होता है भगवान को एक पत्र। तो इस लेसन को हम पूरे वर्ड टू वर्ड तो नहीं समझेंगे जैसे कि बुक में दिया हुआ है, ऐसे समझने में बहुत समय लग जाएगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम वीडियो को पूरा समझेंगे और पूरा समझने के लिए प्रत्येक पेज में जो मुख्य बातें हैं वो हम देखने वाले हैं कि सारी बातें, सारे जो भाव हैं उसके वो हम सब देखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में हमने पूरा एक एक पेज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डीप एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और साथ में बहुत गजब की बात है, हमने सारी वर्ड मीनिंग दी हुई हैं। और हम यहाँ वर्ड मीनिंग आपको जो इसमें नहीं भी लिखी है वो भी हम बताएंगे। तो हमने एक एक पेज को एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एक एक पेज को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी मुख्य बातें, उसकी मुख्य बिंदु को हम देखेंगे। तो पेज के आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसकी सारी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ लें। और हाँ, विशेष बात और है कि हमने लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं, बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। सारे आंसर्स को भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो मीन्स ये लेसन पूरा अच्छे से समझ जाए। अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं लेसन को। पेज नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है। तो पेज नंबर 1 में दिया हुआ है, दिस स्टोरी बिगिंस विद अ पुअर फार्मर नेम्ड लैंचो। तो ये जो स्टोरी है शुरू होती है, बिगिन नहीं शुरू होना, विद अ पुअर फार्मर, एक गरीब से किसान से शुरू होती है। उसका नाम रहता है लैंचो। तो लैंचो नाम याद रखिएगा, लैंचो नाम का एक गरीब किसान रहता है। who lives with his family in a small house on the top of a hill। तो on the top of a hill मतलब पहाड़ के टॉप पे रहता है, वो पहाड़ के ऊपर चोटी पे रहता है, अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता है। विथ हिज फैमिली इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में एक फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहता है। हिज हाउस इज़ द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरी घाटी में ना उसी का बस घर रहता है। हिज हाउस इज़ द ओनली वन, केवल एक ही घर है उसका। इन द इंटायर, इंटायर मीन्स पूरी, तो पूरी घाटी में उसी बस का घर रहता है। एंड फ्रॉम देयर ही कैन सी, और वहाँ से ना वो देख सकता है, अपनी पहाड़ से वो देख सकता है हिज फील्ड्स क्लियरली, साफ साफ अपने खेतों को देख सकता है। लेंचो इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज क्रॉप्स। तो जो लेंचो है पूरा पूरा डिपेंड रहता है अपनी क्रॉप्स पे, अपनी फसल पे। फॉर सर्वाइवल, अपने जीवन जीने के लिए वो केवल फसल पे ही डिपेंडेंट रहता है। ही इज़ ईगरली वेटिंग, और बहुत ईगरली वेट करता है। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहा होता है। फॉर रेन, बिकॉज गुड हार्वेस्ट डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि अच्छी फसल जो है रेन पे ही डिपेंड करती है। वर्षा नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं होगी, तो इसलिए वो उस पर डिपेंड करता है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को क्या होता है, क्लाउड स्टार्ट्स गैदरिंग इन द स्काई। तो क्लाउड्स जो होते हैं स्टार्ट होना मीन्स गैदर होना, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। गैदर मीन्स इकट्ठे होना। तो एक दिन, एक दोपहर को क्या होता है कि स्काई में, आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेंचो फील्स वेरी हैप्पी एंड होपफुल। तो लेंचो को बहुत खुशी होती है। फील हैप्पी मीन्स बहुत खुश होना, और आशा हो जाती है उसको। ही लुक्स एट द स्काई विथ एक्सपेक्टेशंस। तो वो आकाश में देखता है, आसमान में देखता है बड़ी आशा के साथ, विथ एक्सपेक्टेशंस। एज रेन इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर हिम, जैसे कि रेन, वर्षा उसके लिए ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, इसलिए वो आकाश में बड़ी आशा से देखता रहता है। व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब पानी गिरने लगता है, व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू कॉइन्स। तो वो जो रेन को, उसकी जो बूंदें हैं उसको किससे कंपेयर करने लगता है, कॉइन से, सिक्कों से कंपेयर करने लग जाता है। और कहता है बिग ड्रॉप्स आर लाइक 10 सेंट्स कॉइन्स। तो कहता है कि जो बड़े बड़े सिक्के हैं ना वो मेरे लिए 10 सिक्कों के बराबर हैं, 10 के सिक्के के बराबर हैं। एक 10 का सिक्का मतलब एक कॉइन, एक बूंद है, ऐसा बोलता है। बड़ी बूंदें 10 के सिक्के बराबर हैं, और स्मॉल ड्रॉप्स आर लाइक 5 सेंट्स, और छोटी बूंदें जो 5 के सिक्के के बराबर हैं। तो ऐसे वो कंपेयर करने लग जाता है। दिस कंपैरिजन शोज़, और ये कंपैरिजन बताता है हाउ वैल्यूबल रेन इज़ फॉर लेंचो, कि रेन की ना लेंचो के लिए कितनी कीमती है, कितनी वैल्यूबल है, कितनी कीमती है। इट इज़ नॉट जस्ट वाटर फॉर हिम, वो उसके लिए केवल पानी नहीं होता है, वो उसके लिए धन है, पैसा है। इट इज़ हिज इनकम, ये उसकी इनकम भी होती है। हिज फूड एंड हिज फ्यूचर, वो उसका मीन्स फूड है, उसका भविष्य है। वर्षा जो है उसकी भविष्य है। और आगे है, उसके आगे यहाँ देखिए
इसमें वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी दी हुई हैं। देख जैसे कि क्रेस्ट मतलब होता है पहाड़ी, मीन्स पहाड़ी की चोटी होती है, वैली घाटी होती है, फील्ड खेत होते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें हम समय नहीं लगाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्वयं भी अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको बार बार लर्न करने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा लाभ दोस्तों, इससे लाभ ये होगा कि जब आपको अनसीन पैसेज आएगा तो अनसीन पैसेज आपको पूरा समझ में आएगा और उससे आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसीलिए वर्ड मीनिंग को हल्की मत लीजिएगा, उन्हीं को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। तो पेज नंबर 2 में यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एट फर्स्ट शुरू में द रेन इज़ जेंटल एंड बेनिफिशियल। तो रेन बड़ी जेंटल होती है, बड़ी अच्छी होती है, मतलब बहुत आराम से गिरती है और बड़ी लाभदायक होती है, बेनिफिशियल होती है, मतलब आराम से पानी गिरता है। हाउएवर लेकिन सडनली इट टर्न्स इनटू अ डिस्ट्रक्टिव हेल स्टॉर्म। लेकिन अचानक क्या होता है, इट टर्न्स इनटू, वो बदल जाती है, इनटू अ डिस्ट्रक्टिव, नासवान हेल स्टॉर्म, एक प्रकार की आंधी में, आंधी बदल जाती है। हेल स्टोन मतलब ओले वाली आंधी में बहुत तेज़ बदल जाती है वो अचानक। एंड फिर क्या होता है, द लार्ज हेल स्टोन्स, अब यहाँ स्टोन, हेल स्टोन्स मीन्स ओले गिरने लगते हैं। तो अचानक बड़े बड़े ओले बिगिंस टू फॉल फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने लगते हैं। दे आर कंपेयर टू स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस और वाइट सॉल्ट। और वो किससे कंपेयर किए जाते हैं, उसका कंपेयर होता है वाइट, एक स्मॉल बॉल्स के जैसे, छोटी छोटी गेंदें गिर रही हो, इतने बड़े बड़े ओले गिरते हैं और नमक गिर रहा हो जैसे। द स्टॉर्म कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम। तो जो स्टॉर्म होता है, जो आंधी चल रही होती है, ओले गिर रहे होते हैं, वो बहुत देर तक गिरते हैं, एक्चुअली काफ़ी देर तक ओले गिरते हैं। कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स, और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज, और वो जो आंधी है तो ओले हैं वो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, कम्प्लीटली पूरा बर्बाद कर देते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म स्टॉप्स, और जैसी स्टॉर्म, वो आंधी स्टॉप होती है, द इंटायर फील्ड लुक्स वाइट। तो जो पूरा फील्ड होता है ना, खेत पूरा वाइट हो जाता है क्योंकि ओले गिर जाते हैं। एज इफ, मानो, ऐसा लगता है, कवर्ड विथ सॉल्ट, कि नमक से पूरा कवर हो गया है, भर गया है। एवरी प्लांट इज़ डैमेज्ड, पूरे प्लांट जो होते हैं, सारे प्लांट जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं। लीव्स आर, फ्लावर्स आर डिस्ट्रॉयड, फूल भी बर्बाद हो जाते हैं। फ्लावर्स आर डिस्ट्रॉयड, कॉर्न इज़ कम्प्लीटली रूइंड, और रूइन का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना। तो जो कॉर्न होता है, मक्का होता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेंचोज हार्ड वर्क इज़ वेस्टेड, लेंचो का जो कड़ी मेहनत होती है ना, पूरी वेस्ट हो जाती है। लेंचोज हार्ड वर्क इज़ वेस्टेड। हिज फैमिली नाउ फेसेस अ सीरियस प्रॉब्लम, अब उसकी फैमिली जो होती है ना, बड़ी विशेष, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम फेस करने लगती है। भाई उसके पास भोजन नहीं होगा, उसके पास साल भर का कोई आय का साधन नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है। देयर विल बी नो फूड फॉर द ईयर, पूरे साल भर के लिए कोई भोजन ही नहीं है उसके पास, सब बर्बाद हो गया। दिस मोमेंट शोज़ द क्रूएलिटी ऑफ नेचर, तो ये जो समय है ना, ये क्षण जो होता है, दिखाता है कि जो नेचर है कितनी क्रूअल हो जाती है, कितनी निर्दयी हो जाती है। एंड हाउ हेल्पलेस ह्यूमंस कैन बी इन फ्रंट ऑफ इट, और उसके सामने मानव कितने असहाय से हो जाते हैं, हेल्पलेस, असहाय हो जाते हैं प्रकृति के सामने, जब प्रकृति अपना असर दिखाना शुरू करती है। तो अब पेज नंबर 2 की वर्ड मीनिंग्स दी हुई है। हेल स्टॉर्म मीन्स ओलों की आंधी, और हेल स्टोन्स मीन्स ओले होते हैं। हेल स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होती है आंधी, और स्टोन मीन्स होते हैं पत्थर। तो हेल स्टॉर्म ओलों की आंधी, और हेल स्टोन्स पत्थर। बाकी वर्ड मीनिंग्स आप देखिएगा। हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं, हम बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की ओर। तो पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, तो जो जब बर्बादी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है बर्बादी, नष्ट हो जाता है। तो जब सब नष्ट हो जाता है, लेंचो बिकम्स वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। बट ही डज नॉट लॉस होप, लेकिन वो आशा नहीं खोता, लॉस मीन्स खोना। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसका ना बड़ा भगवान पे विश्वास होता है, फेथ होता है, फेथ मीन्स विश्वास, तो उसका भगवान में बहुत विश्वास होता है। ही बिलीव्स, वो मानता है, दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो मानता है कि केवल भगवान ही ना हेल्प कर सकते हैं उसकी, इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इस बड़ी कठोर कठिन समस्या के सिचुएशन में, स्थिति में भगवान ही उसकी सहायता कर सकते हैं। विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के, संदेह के, भगवान ही सहायता करेंगे। मतलब बिना किसी डाउट के वो क्या करता है, ही डिसाइड्स, वो डिसाइड करता है टू राइट अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखने का वो डिसाइड कर लेता है बिना किसी डाउट के कि मैं भगवान को एक पत्र तो लिखूंगा। इन द लेटर, और लेटर में क्या लिखता है,
ही आस्क फॉर। तो आस्क फॉर बहुत ही सुंदर सा शब्द है। आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना। तो लेटर वो क्या करता है, वो मांगता है। ही आस्क फॉर 100 पैसोज, 100 पैसे मांगता है वो, विच ही नीड्स, जो उसको आवश्यकता रहती है। तो देखिए 100 पैसे ना एक कई जगहों के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, हज़ारों के बराबर होते हैं। तो 100 पैसे, हमारे यहाँ भी बादल गरजने लगे हैं, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। तो लेसन ही ऐसा है कि बादल गरजने लगे। तो यहाँ पे दिया हुआ टू शो, शो मीन्स होता है बोना, खेतों में हम बुवाई करते हैं। तो टू शो हिज फील्ड्स अगेन, ताकि वो अपनी फील्ड में फिर से बुवाई कर सके, इसके लिए उसको 100 पैसों की आवश्यकता होती है। तो भगवान से मांगता है। और किस लिए चाहिए होते हैं 100 पैसे, बुवाई तो कर सके, साथ में टू सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, ताकि अगली फसल आए तब तक वो अपने घर को चला सके। तो सर्वाइव मीन्स होता है कठिन परिश्रम के साथ जीना, ताकि वो जी सके। द नेक्स्ट डे ही गोज़ टू द टाउन, अगले दिन वो टाउन जाता है, शहर जाता है। एंड ड्रॉप्स अ लेटर इन द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में लिखता है लेटर और डाल देता है, लिख के मनी ऑर्डर लेता है और उसमें लिख के डाल देता है एक्चुअली। द एड्रेस ऑन द एनवेलप इज़ सिंपली रिटन एज गॉड, जो लेटर में एड्रेस लिखा होता है कि कहाँ पे उसको जाना है लेटर को, वो लिखा होता है गॉड की ओर, बस कि भगवान के पास भेजना है इस लेटर को। दिस पार्ट शोज, अब ये हिस्सा दिखाता है लेंचोस डीप एंड इनोसेंट फेथ, बड़ा गहरा और मासूम सा विश्वास। ये चीज़ दिखाती है कि लेंचो के अंदर ना एक बहुत गहरा और मासूम सा विश्वास है भगवान के ऊपर। ही ट्रीट्स गॉड लाइक अ रियल पर्सन, और वो कैसे भगवान को मानता है, ट्रीट करता है, व्यवहार करता है जैसे कोई सही का व्यक्ति हो। रियल पर्सन हु कैन रिसीव, जो रिसीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। एंड रिप्लाई टू लेटर्स, और लेटर्स को रिप्लाई कर सकता है, ऐसे भगवान को मान के वो चलता है। अब पेज नंबर 3 की हम वर्ड मीनिंग्स देखने वाले हैं। पेज नंबर 3 की वर्ड मीनिंग्स हमने यहाँ पर ही देखने वाले हैं। आप इसको देख लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे होप, आशा बड़ी सरल सी है, फेथ विश्वास वो हम पहले बता चुके हैं। तो आप इसको देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। हम बढ़ने वाले हैं पेज नंबर 4 की ओर। तो हम आ गए हैं पेज नंबर 4 की ओर। पेज नंबर 4 में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन है। व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, अब लेंचो ने तो पोस्ट लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया है। अब पोस्ट मास्टर लेटर को निकालता है, और जब वो पढ़ता है लेटर को, ही इज़ सरप्राइज्ड एंड अम्यूज्ड, और वो सरप्राइज हो जाता है और अम्यूज हो जाता है, बड़ा मनोरंजन हो जाता है उसका, बड़ा उसको आनंद आता है, हंसने लगता है बहुत ज़ोर से वो। एट फर्स्ट, शुरू में ही लाफ्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ही लाफ्स, वो हंसता है। एट लेंचोस आइडिया, लेंचो के आइडिया पे वो हंसता है। क्यों नहीं हंसी आएगी, भगवान को लेटर लिखा हुआ है। ऑफ राइटिंग टू गॉड, भगवान को लिखने के लिए वो पहले पोस्ट मास्टर तो हंसता है, अपने बॉस को बताता है तो वो भी हंसता है। ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगते हैं, सब मिलके हंसते हैं पहले। हाउएवर, फिर भी सून हिज एटीट्यूड चेंजेस, लेकिन फिर जल्दी ही उसका एटीट्यूड बदल जाता है, एटीट्यूड उसका बदल जाता है। ही इज़ डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, बड़ा वो अंदर से हिल जाता है लेंचो के विश्वास के ऊपर, कि क्या विश्वास है उसका भगवान पर। ही डिसाइड्स दैट सच फेथ शुड नॉट बी ब्रोकन, तो विश्वास करता है कि देखो ऐसा विश्वास ना जो भगवान के ऊपर है वो टूटना नहीं चाहिए, तो शुड नॉट बी ब्रोकन। टू हेल्प लेंचो द पोस्ट मास्टर कंट्रीब्यूट्स एक्चुअली, तो उसका विश्वास भगवान से हिले ना, इसलिए वो कंट्रीब्यूट करता है, वो सहयोग करता है। सम मनी हिमसेल्फ, खुद से स्वयं से कुछ पैसा कलेक्ट करता है, कुछ यहाँ वहाँ से। आस हिज कलीग्स टू डोनेट, और अपने कुछ सहकर्मियों से भी कहता है कि थोड़ा पैसा आप दान करो, ताकि उसका विश्वास भगवान की ओर से कम ना हो। एंड आफ्टर कलेक्टिंग मनी, और पैसा कलेक्ट करने के बाद ही मैनेजेस टू गैदर 70 पैसोज, बड़ी मेहनत के बाद वो मैनेज कर पाता है 70 पैसे इकट्ठे करने का, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी बात होती है 100 पैसे कलेक्ट कर पाना। तो इतने पैसे वो कलेक्ट कर लेता है। विच इज़ लेस देन द अमाउंट लेंचो आस्क्ड फॉर, तो थोड़ा सा कम होता है जो लेंचो ने भगवान से पैसा मांगा था, उससे तो थोड़ा ही सा कम होता है, 70 पैसे भी कम नहीं होते। स्टिल ही पुट्स द मनी इन एन एनवेलप, फिर भी वो पैसे को एनवेलप में रखता है। साइंस एज गॉड, और उसमें साइन कर देता है एज गॉड, मतलब भगवान के नाम पे, कि भगवान ने पैसे भेजे हुए हैं, ऐसा करके वो साइन कर देता है उसमें। अब द पार्ट हाईलाइट्स काइंडनेस, अब ये पार्ट क्या बताता है, काइंडनेस, कि मानव भी बहुत काइंड होता है, दयालु होता है। जेनरोसिटी, उदारता, मानव में भी उदारता है। एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता होती है। भाई बहुत से लोग दान करते हैं, हमारे यहाँ तो हमने देखा हुआ कि लोगों ने बहुत सारे ऐसे अनाथ आश्रय खोल के रखे हुए हैं, ताकि बहुत सारा पैसा उनको दान करके लोग, जो गरीब लोग हैं, उनका सहारा बन सकें। और बहुत से लोग
बिना बताए भी दान करते रहते हैं। तो ये मानवता है, जेनरसिटी है, उदारता है। कई लोग तो करोड़ों रुपए दान कर देते हैं। हमारे यहाँ टाटा लोगों को हमने देखा हुआ है, अंबानी जी लोग बहुत पैसा दान करते रहते हैं। चलिए, अब पेज नंबर 4 की वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, हम बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की ओर। तो पेज नंबर 5 में दिया है ऑन संडे। अब लेटर तो उसको दे दिया है और पोस्ट मास्टर ने पैसे भी कलेक्ट कर लिए हैं। अब संडे को क्या होता है, लेंचो गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक फॉर अ रिप्लाई। तो संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है कि भगवान ने क्या रिप्लाई दिया है मुझे। द पोस्ट मास्टर ईगरली वॉचेस हिज रिएक्शन। तो पोस्ट मास्टर भी जो होता है बड़े ईगरली, उत्सुकता से रिएक्शन देखना चाह रहा है कि लेंचो का क्या रिएक्शन है कि भगवान ने पैसा भेजा है। कभी होता है वैन लेंचो ओपन्स दी एनवेलप, और जब लेंचो एनवेलप को ओपन करता है, ही इज़ नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी उसको आश्चर्य नहीं होता कि भगवान ने भेज दिए पैसे। ऐसा होता है क्या? दिस शोज हिज कंप्लीट फेथ। तो ये बात पोस्ट मास्टर को क्या समझ में आती है कि यार इसको इतना ही ज़्यादा विश्वास है ही कि भगवान तो भेजेंगे ही, देंगे, जैसे इसकी कोई रिश्तेदार हों। ही वॉज ऑलरेडी श्योर, वो तो उसको पक्का पहले से विश्वास था, दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी सहायता करेंगे ही। उसको तो ऐसा 100% विश्वास था। बट वैन ही काउंट्स द मनी, लेकिन जब वो पैसा गिनता है ना, ही बिकम्स एंग्री, ये लोग उल्टा गुस्सा हो जाता है। पैसे गिनने का गुस्सा हो जाता है। ही फाइंड्स ओनली 70 पैसोस इंस्टेड ऑफ 100 पैसोस। तो 100 पैसे की बजाय उसको 70 पैसे मिलते हैं, तो बल्कि गुस्सा हो जाता है वो उल्टा। फॉर लेंचो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू मेक अ मिस्टेक, क्योंकि लेंचो के लिए भगवान से गलती होना तो असंभव जान पड़ता है, कि वो मानता है कि भगवान से गलती हो ही नहीं सकती। ही अज्यूम्स, वो कल्पना करने लगता है, मान लेता है, वो मानता है दैट समवन एल्स मस्ट हैव, कि किसी और ने ना टेकन द रिमेनिंग मनी, कि बाकी पैसा, रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ शेष पैसा, किसी और ने ले लिया है। भगवान ने तो पूरे भेजे होंगे, लेकिन किसी और ने वो पैसा ले लिया है। अब पेज नंबर 5 की वर्ड मीनिंग से आप देखिएगा कंटेनमेंट कितना अच्छा शब्द है। संतुष्टि, एक मुझे कहावत ध्यान में आ रही है, संतोषात्रम सुखम नास्ति। तो संतोषात्रम, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतुष्टि ही खुशी है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन है। तो पेज नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन है, लेंचो बिकम्स सस्पिशियस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो जो लेंचो होता है बड़ा शक करने लगता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे, उनके कर्मचारियों पे। ही बिलीव्स दैट दे हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि उन लोगों ने पैसा चुरा लिया है, जो 30 पैसे जो है ना उन लोगों ने चुरा लिए हैं। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, वो दूसरा लेटर लिख देता है भगवान को। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड इन दिस लेटर, और इस लेटर में क्या करता है वो, ही आस्क फॉर द रिमेनिंग मनी, वो बाकी शेष पैसे ही मांगने लगता है कि भगवान 30 पैसे जो बचे ना वो भी भेज दो। ही ऑल्सो राइट्स दैट नेक्स्ट टाइम, वो ये भी लिखता है कि अगली बार ना भगवान, गॉड शुड नॉट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगली बार पैसा मत भेजना, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ आर आ बंच ऑफ क्रुक्स, बड़े लोग हैं, तेरे लोगों का गुच्छा है वो सब। क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आयरनी, ये बड़े ही विडम्बना सा लगता है कि भाई जिसने हेल्प की, जिसने सहायता किया, उन्हीं को चोर समझा जा रहा है। द पीपल हु हेल्प लेंचो आर ब्लेम्ड एज हिम बाय, मीन्स ब्लेम्ड बाय हिम, जिनने उनकी सहायता की है वो ही लोग ब्लेम किए जा रहे हैं। हिज फेथ इन गॉड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, इतना उसका स्ट्रॉन्ग भगवान के ऊपर विश्वास रहता है। बट हिज ट्रस्ट इज़ इन ह्यूमन इज़ ब्रोकन, लेकिन भगवान के प्रति तो रहता है, लेकिन इंसानों के प्रति इसका विश्वास टूट जाता है। ऐसा इस कहानी में बताया गया है। तो ये कहानी समाप्त होती है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब इसकी मॉरल को हम देख लेते हैं कि मॉरल क्या है इसमें। तो मॉरल क्या है, मैसेज क्या है स्टोरी का? मैसेज है फेथ इन गॉड कैन गिव स्ट्रेंथ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि भगवान के ऊपर जो विश्वास है ना वो आपको साहस देता है, कि भगवान पे विश्वास रखना, लोग किसी भी समस्या से निकल सकते हैं। काइंडनेस एंड जनरसिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन वैल्यूज़। तो जो काइंडनेस है, जनरसिटी है, उदारता है ना, ये मानव के लिए, मानव कीमत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मानव की वैल्यू के लिए बहुत कीमती हैं। और क्या है, ब्लाइंड फेथ कैन समटाइम्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आयरनी। और जो ब्लाइंड फेथ होता है, मतलब इतना ज़्यादा अंधविश्वास कर लेना भी कई बार क्या होता है, एक आयरनी होती है, मतलब एक विडंबना हो जाती है। आयरनी मीन्स विडंबना, एक विडंबना हो जाती है। कितना ज़्यादा विश्वास कर लिया कि जो जिन्होंने भेजा उस पर हमने थोड़ा सा उन्हीं को चोर ठहरा दिया, तो ऐसी बात भी होती है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर, तो इसके आंसर्स वगैरह भी देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं।
कि क्या है इसके क्वेश्चन आंसर्स में। तो पहला क्वेश्चन जो आप बुक में देखेंगे वो ये है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो किस चीज़ की आशा करता है, तो आंसर है लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन फॉर हिज क्रॉप। तो लेंचो जो है एक अच्छी फसल के लिए रेन की एक आशा रखता है कि अच्छी रेन होगी ताकि अच्छी फसल हो सके। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। कि जो रेन ड्रॉप्स है ना वो नए सिक्कों के जैसे हैं, वो कैसा क्यों कहता है। लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। लेंचो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को, पानी की बूंदों को नए सिक्कों से कंपेयर क्यों करता है, बिकॉज रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप्स ग्रो। क्योंकि जो रेन है ना वो उसकी क्रॉप्स को, उसकी फसल को हेल्प करेगी ग्रो होने में, ग्रो करने में, एंड ब्रिंग हिम मनी, और उससे उसको पैसा आएगा। इसलिए वो कंपेयर करता है, जो रेन है उसको सिक्कों से कंपेयर करता है, पैसों से कंपेयर करता है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द रेन चेंज। रेन कैसे बदल जाती है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। और लेंचो के खेतों क्या हो जाता है। तो आंसर है द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म। रेन चेंज हो जाती है, बदल जाती है एक हेल स्टॉर्म में, मतलब ओलों वाली आंधी बदल जाती है। द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ लेंचोज क्रॉप्स कम्प्लीटली। तो जो हेल स्टोन्स होते हैं वो लेंचो के खेत को, फसल को पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो ये उसका आंसर है। आगे आंसर, क्वेश्चन आंसर्स हैं, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉप हुआ, ओले गिरना बंद हो गए, तो उसकी क्या फीलिंग थी। लेंचो फेल्ट वेरी सैड एंड होपलेस। लेंचो को बहुत बुरा लगा, फील का सेकेंड फॉर्म में फेल्ट, बहुत बुरा लगा, और होपलेस हो गया, वो निराशा हो गया, निरुत्साहित, बिना किसी आशा के हो गया। ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री। उसने सोचा कि उसकी पूरी फैमिली ना भूखे रह जाएगी, भूखी ही रहेगी पूरे साल, तो ऐसा उसको लगा। अब अगला क्वेश्चन है, मिस पांचवा है और अगले पेज का है, एक्चुअली अगले पेज का पहला क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज था पैसे, एक एनवेलप पाके, लेटर पाके जो उसमें पैसा था, क्या उसको देखकर वो सरप्राइज था। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। नहीं नहीं, लेंचो को सरप्राइज हुआ ही नहीं था। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। क्योंकि उसको तो पक्का विश्वास था कि भगवान पैसा भेजेंगे ही। एज ही एक्सपेक्टेड द मनी, जैसा उसने आशा की थी। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, वॉट मेड हिम एंग्री। उसको गुस्सा क्यों आ गई। वॉट मेड हिम एंग्री। लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज, लेंचो गुस्सा आ गई क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज। क्योंकि उसको 70 पैसे बस मिले थे, इसलिए उसको गुस्सा आ गई। इंस्टेड ऑफ 100 पैसोज, 100 पैसे, मतलब 100 पैसों के बजाय उसको 70 पैसे मिले, इसलिए उसको गुस्सा आ गई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपने समझे हैं। आई होप आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्ड मीनिंग्स भी हमने इसमें दी हुई हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।